हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक मॉडल इंस्पायर एक स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती दिखने में जितनी स्टाइलिश है, इसको बनाना उतना ही इजी है। तो आप अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये ड्रेस आपको बहुत ही सूट करेगा क्योंकि ये सिंपल एंड बहुत ही स्टाइलिश लुक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक रियॉन की फैब्रिक और ये मैं ली हूँ 2 मीटर, और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट रियॉन की फैब्रिक और ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 मीटर। तो इससे हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 52 इंच। तो फुल लेंथ मैं 52 इंच लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पार्ट पर इस तरह से 3 इंच का एक मार्क कर देंगे और उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो 3 इंच हमें फोल्ड कर देना है। देन फिर अनदर पार्ट को हमें इस तरह से डबल फोल्ड में इसको फोल्ड कर देना है, जिस पर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड कर देना है। देन फिर हमें अपना पहले वाले पार्ट को इस तरह से उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो पहले वाले पार्ट पर हमने 3 इंच फोल्ड किया था, तो उसे ऐसे ही फोल्ड रखना है और इसको इस वाले पार्ट पर इस तरह से रख देना है। तो इस तरह से हमारा 3 पार्ट हो गया है। देन फिर इस पर हम अपना कटिंग करेंगे। तो ये हमारा खुला हुआ पार्ट है, तो हम इसी साइड से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ इंच ऊपर ले लेंगे ताकि कोई भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा ना रहे। देन फिर शोल्डर का मार्क मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। तो इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। देन फिर ऊपर से ½ इंच को डाउन करना है हमें शोल्डर, और उस पर इस तरह से तिरछा करके हमें निशान लगा देना है। देन फिर चेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से इस लाइन को मिला देना है। देन फिर ऊपर से हमें 15 इंच पर एक निशान लगा देना है और उस पर एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। देन फिर इस पर हम वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर ऊपर से हमें 21 इंच पर एक निशान लगा देना है और उस पर एक लाइन खींच देनी है। देन फिर इस पर हम हिप का मार्क करेंगे। तो हिप का मार्क मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो सारे निशानों को इस तरह से हमें मिला देना है। देन शोल्डर के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और उस पर गोलाई दे देनी है, ये हमारे बैक पार्ट का शोल्डर होगा। और ½ इंच अंदर की और एक गोलाई दे देनी है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर दामन के लिए मैं ले रही हूँ 15 इंच और इस तरह से सारे निशानों को हमें मिला देना है। तो इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस पर हमने 3 इंच का मार्जिन रखा था और ये हमारा बैक पार्ट है। देन फिर हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को हाफ ही कट किया है। इसके बाद हम व्हाइट कलर के फैब्रिक पर कट करेंगे। ब्लैक फैब्रिक हमारा व्हाइट फैब्रिक से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि हमने इस पर 3 इंच का मार्जिन रखा था। देन फिर इस पर हम 4.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इस तरह से। देन फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको फोल्ड कर देना है, जैसे हमने पहले किया था इस तरह से फोल्ड कर देना है हमें अच्छे से। देन फिर से इसको हम मेज़र कर लेंगे, यह हमारा 4.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से इसको अच्छे से हमें बैठा लेना है ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो। देन फिर इसको हमें इस तरह से पलटाकर हमें वाइट फैब्रिक के ऊपर इसको अच्छे से रख देना है। तो इस तरह से हमने अच्छे से बैठा दिया है। देन फिर इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से वाइट फैब्रिक हमारा कट हो चुका है। तो फ्रंट पार्ट का दोनों पार्ट हमारा कट हो चुका है। ये पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा, जिस पर ब्लैक फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा रहेगा और वाइट फैब्रिक कम रहेगा। देन फिर इसको इसके साथ हम मिला देंगे। तो इस तरह से वाइट फैब्रिक को ब्लैक फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख देना है और इसको हम 24 इंच पर इस तरह से 24 इंच तक इस पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है इस तरह से। देन फिर ये जो खुला वाला पार्ट है, हमें इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो दोनों पार्ट पर हमें इस तरह से फोल्ड कर स्टिच लगा देनी है।
तो इस तरह से मैं सामने से बता रही हूँ, इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर देना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से दोनों पार्ट पर हमें स्टिच लगा देनी है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देन फिर इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली लेस, जो कि हम वाइट साइड पर यूज़ करेंगे और इस पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो इसको इस तरह से हमें इसके साथ मिलाकर इस पर स्टिच लगा देनी है। जब तक मैं इसको स्टिच करती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच पाए। तो इस तरह से हमने लेस को अटैच कर दिया है और पूरे पर हमने अटैच कर दिया है और ये हमें वाइट वाले पर अटैच करना है। और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वाइट के साथ। देन फिर हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है और इसको डबल फोल्ड कर देना है। देन फिर इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंच और इसकी लेंथ हमें लेनी है 3.5 इंच। देन फिर इधर से हमें ले लेनी है 3 इंच। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देनी है और इस पर राउंड कर देनी है। देन फिर इधर से हमें लेना है 2 इंच। तो पूरे पर हमें 2 इंच का राउंड कर देना है। इस तरह से मार्क कर देने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा नेक कट हो चुका है। देन फिर इसको हम फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर इसको कट कर लेना है और बाहर के साइड वाले फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड कर इस पर स्टिच लगा देनी है। देन फिर इसको हम अपने मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देना है और उसके मिडिल पर हमें एक छोटा सा नॉच लगा देना है इस तरह से। देन फिर इसको पलटाकर हमें इस पर अपना नेक को स्टिच लगाना है। तो इस तरह से पलटा देना है, हमें पलटी साइड पर इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से हमें नेक को इसके ऊपर अच्छे से रख देना है और इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर अंदर की फैब्रिक को हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। देन फिर उसको सीधी तरफ हमें पलटा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से पलटाने के बाद हमें इसके ऊपर और एक स्टिच लगा देनी है और नीचे की साइड भी हमें और एक स्टिच लगा देनी है। तो इसको स्टिच लगाने के बाद हमें बैक नेक पर 3 इंच लेना है चौड़ाई और लंबाई में 4.5 इंच। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर उस पर गोलाई दे देनी है और इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें इस तरह का एक पट्टी कट कर लेना है और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इस पर भी हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। देन फिर उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर दोनों पार्ट को हमें मिलाकर इसके शोल्डर्स को अटैच कर देने हैं। तो दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद ये मैं ले ली हूँ स्लीव। तो स्लीव्स की लंबाई मैं रखी हूँ 18 इंच और इस पर वाइट कलर का इस तरह से एक पट्टी ले लेना है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 11 इंच। तो इसको हमें स्लीव्स के उल्टी साइड पर इस तरह से रख देना है। देन फिर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसको सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है। देन फिर हाफ इंच अंदर को इस तरह से फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर इसको हम अपने कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो शोल्डर हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। देन फिर स्लीव्स को लेना है और आर्म होल के ऊपर रखकर इसको स्टिच लगा देना है। तो दोनों आर्म होल के ऊपर रखकर हमें स्लीव्स को अटैच कर देना है। देन फिर इसके साइड्स को भी उसी के साथ हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है।
तो दोनों स्लीव्स को हमने इस तरह से अटैच कर दिया है और इसके साइड्स को हमें पूरा नीचे तक स्टिच लगा दिया है। तो हमें साइड का खुला नहीं रखना है, पूरे को स्टिच लगा देना है। देन फिर बटन पर हमें इस तरह से फोल्ड कर कर उस पर भी स्टिच लगा देनी है। तो पूरे पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स कितना इजीली हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।